गैर राजनीतिक एक मंच हमारा तैयार हुआ है ओबीसी ब्रिगेड, और आज हम ज्वाइन ओबीसी ब्रिगेड के नाम पर एक नंबर भी जारी कर रहे हैं। इस नंबर से पूरे हरियाणा के अंदर लोग ओबीसी ब्रिगेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये नंबर मैं अभी थोड़ी देर में ही मंच से सभी को जारी करूंगा। इसमें प्रदेश भर से ओबीसी समाज के बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है ताकि आगे इस प्रदेश में एक बैकवर्ड क्लासेस के जो हक हर सरकार जो मारती रही है उसको उनको याद करके उनको जगाने के लिए और हकों को पाने के लिए रूपरेखा की सरकार से तैयार करनी है। इसके लिए हमारे विशेष करके 8 मांगे हैं, उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उसको बनाने के लिए आगे क्या रणनीति तय करेंगे, इस बारे में हमारे सबके बीच में विचार विमर्श चल रहा है। और आने वाले दिनों में हमें, जो कि सरकार का हमने 1 साल देख लिया है और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो नायब सिंह हैं इस प्रदेश के, उन्होंने इलेक्शन से पहले भी ये वादा किया था कि पहले कदम के अंदर आपके बैकवर्ड क्लासेस के जो मांग है उनको पूरा करने का काम करूँगा। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए एक आने समय दिया है ताकि हम भविष्य की रणनीति तय करके आंदोलन करेंगे। जिले के अंदर हमारे समाज को जागृत करके इन लोगों को लगाने का आज का जो सम्मेलन हमने बुलाया है हरियाणा भर के कुछ चुनिंदा आदमियों को हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है। वो इसलिए किया है कि कुछ हमारे जो डिमांडें हैं जिसको सरकार मान नहीं गई, उस डिमांडों को पूरा करवाने के लिए हमने क्या करना चाहिए। हम एक आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। हम पहले डिस्ट्रिक्ट के लेवल की बॉडियाँ गठित करेंगे, उसके बाद ब्लॉक लेवल की करेंगे और उसके बाद गाँव स्तर पर हम जाएंगे और एक बड़ी रैली हरियाणा में करके एक आंदोलन का हरियाणा में कराएंगे। आज जो सम्मेलन आज हरियाणा के कम से कम 15 जिलों से जो हमारे चुनिंदा आदमी उनको अपने बुलाया वो सारे के सारे आए। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं हमारी क्लास 1 और क्लास 2 की मांगे हैं। HKRN में जो आरक्षण SC का भी नहीं और PC का भी नहीं है वो मांगे हैं। एक शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी की मांग है, क्योंकि आज तक ना तो हमें शासन में हिस्सेदारी मिली है और ना ही प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मानी जाती हो। आप किस तरह का आगे क्या रहेगा? सड़कों पे आना एक रास्ता है, आंदोलन एक रास्ता है और एक रास्ता है ही नहीं। हम तो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जो ना संविधान के अनुसार ही आंदोलन की जो 27% जो आरक्षण की मांग है वो क्या है? क्लास 1 और क्लास 2 में सरकार ने हमें पूरा आरक्षण नहीं दिया, जबकि क्लास 3 और क्लास 4 में तो हमें 27% आरक्षण मिल गया। लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 में आरक्षण नहीं है तो हमारे बच्चे अधिकार नहीं बढ़ सकते, सिर्फ चपरासी और तक बढ़ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जब हम समानता का अधिकार सबको है तो सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी अधिकारी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमने कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे रखा था कबीर धर्मशाला गंगवा रोड हिसार में। तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से, हमारे सिरसा से भी लोग आए हैं, फतेहाबाद से, कैथल से, अम्बाला से, करनाल कुरुक्षेत्र से, पानीपत से, इधर रोहतक, सोनीपत, इधर रेवाड़ी और हमारे भिवानी और सभी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से, उधर पलवल, दूर स्थित पलवल और फरीदाबाद से भी लोग आए हैं, गुड़गांव से भी लोग आए हैं। तो ये हमारा कोई रैली नहीं थी, हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था। और इसमें जो हमारी प्रमुख मांगे थी, जो बैकवर्ड क्लास को इकट्ठा करके हमारे को 27% आरक्षण चाहिए, जैसे क्लास 1 और क्लास 2 में 27% आरक्षण चाहिए। इसी तरह से पंचायतों में, जिला परिषद में हमारे को 8% आरक्षण है, उसकी जगह 27% आरक्षण चाहिए। उसके बाद हमारे छात्र हैं हायर एजुकेशन में SC की तर्ज पर, उनको भी छात्रवृत्तियाँ मिलनी चाहिए। और HKRN है, उसमें बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो वो भी रिजर्वेशन की डिमांड हमने की है। और जो हमारा 27% आरक्षण सेंटर में लागू हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद से, उसका जो हमारा बैकलॉग बनता है वो बैकलॉग भी हमारे सभी क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक सभी उनमें हरियाणा में दिया जाए। मैं देशराज कंबोज, प्रदेश अध्यक्ष कंबोज महासभा हरियाणा। आज के सम्मेलन के बारे में बताइए। आज शहर के अंदर सभी छात्रावास के अंदर जो ओबीसी ब्रिगेड का राज्य स्तरीय महासम्मेलन किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि
ओबीसी की सरकार होने के बाद भी नायर सिंह सैनी ओबीसी जाति से होने के बाद भी हमारी किसी बात को सुन नहीं रहे हैं। तो पिछली जो सरकारें जितने भी आई पीछे भी हमारी बात पूरी नहीं सुनी गई और अब हमें बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार हमारी बात को सुनेगी। हम अपनी बात को सुनाने के लिए मुख्यमंत्री को अपनी मांगे वहाँ पहुँचाने के लिए आज सारे साथी एकत्रित हुए हैं। हम पूरे प्रदेश लेवल पे समाज को जगाएंगे और अपनी मांग है मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और अपनी ये मांगे हम अपनी मनवाएंगे। आपका नाम और मैं देशराज कंबोज, प्रदेशाध्यक्ष कंबोज महासभा हरियाणा। डॉक्टर मुख्तार सिंह सदर है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पिछले 40 सालों से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूं। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम ओबीसी ब्रिगेड का चल रहा है, इसका उद्देश्य समाज में एक जागृति लगाना है। भले ही आज हमारे यहाँ लोग कम पहुँचे हैं, हमें उससे कोई निराशा नहीं है। ये एक स्कूलिंग है। हम यहाँ स्कूल से तैयार कर रहे हैं कि अपने समाज में जाकर के लोगों को आप उस वोट के अधिकार को बताएं। जैसे कि हमारी मांगों को बता रहे हैं, बहुत से हमारे पहले वक्ताओं ने आपको ये बता ही दिया है। मैं चाहता हूँ कि अभी आप जैसे देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो भी बैकवर्ड क्लास की बात करने लग गए। आज समाज को बांट दिया गया है। आज जो बीजेपी है वो उच्च वर्ग के लोगों को साथ लेकर के एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है, लेकिन आज जो ओबीसी का वोटर है वो फ्लक्चुएट है और इसलिए आज राहुल गांधी उसकी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाली हरियाणा के अंदर जो कम से कम हमारी सरकार है वो जो एक सरकार हमारे बलबूते पे बने, हम किंग मेकर की जो है वो एक भूमिका निभाएं और वो एक स्थायी सरकार ना हो करके एक अस्थायी सरकार बने, ताकि वो हमारी मांगों को अगर नहीं मांगे तो हम उसको जो है वो हटा सकें। तो इसलिए ये एक स्कूलिंग है जिसकी आज हमने हिसार से शुरुआत की है। आगे एक बहुत लंबा संघर्ष हमारा चलेगा और कम से कम आने वाले इलेक्शन तक हम इसको जारी रखें। सुरेंद्र रोहिला, एडवोकेट, मुख्य महासचिव ओबीसी ब्रिगेड। हमारा इस ओबीसी ब्रिगेड का आज कार्यकर्ता सम्मेलन है पूरे हरियाणा का और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह ओबीसी समाज की अपनी मांगें मनवाने का है। हमारे लिए कोई भी सरकार बुरी नहीं है, ना बीजेपी बुरी है ना कांग्रेस बुरी है। जो भी सरकार है वो ओबीसी समाज की मांगों को पूरा करे, उसके लिए ही ये ओबीसी ब्रिगेड कार्य कर रही है। ओबीसी ब्रिगेड का हम विस्तार कर रहे हैं पूरे हरियाणा में और हमारा लक्ष्य 10 लाख मेंबर बढ़ाने का है, क्योंकि हरियाणा में ओबीसी समाज 45% होते हुए भी इसको हाशिए पे रखा गया है। मुख्यमंत्री बना देते हैं कि ये ओबीसी समाज से है, लेकिन ओबीसी समाज के कार्य नहीं होते हैं। हम गैर राजनीतिक एक मंच हमारा तैयार हुआ है ओबीसी ब्रिगेड और आज हम ज्वाइन ओबीसी ब्रिगेड के नाम पर एक नंबर भी जारी कर रहे हैं। इस नंबर से पूरे हरियाणा के अंदर लोग ओबीसी ब्रिगेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये नंबर मैं अभी थोड़ी देर में ही क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे देखिए, जो कोर्ट ने 54% का 27% कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, हम लोगों ने उसको सिर माथे पे रख के माना और वो 27% भी कोई भी पार्टी देने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं ओबीसी की जनगणना कराऊंगा, उसके हिसाब से उसका हक दूंगा, और इधर से जो भाजपा सरकार है वो तो ओबीसी के नाम पे ही सरकार बना के घूम रही है। वो जगह जगह हर प्रदेश के अंदर ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। जब ओबीसी समाज को कुछ हक देने की बात आती है तो वो बगले झाँकने लगते हैं या झूठी बयानबाजी अखबारों में करते हैं। इस सब को ठीक करने के लिए ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा में काम करेगी। दत्ताराम कश्यप, रिटायर्ड डीएसपी और उपाध्यक्ष प्रदेश ओबीसी। आज हमने जो प्रदेश स्तरीय ये प्रोग्राम रखा है ओबीसी ब्रिगेड का, इसका जो मेन मकसद है कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो प्रादेशिक पार्टी की हो या राष्ट्रीय पार्टी की हो, किसी ने भी ओबीसी के हकों को ध्यान में नहीं रखा। और हम लोग, हमारे जो लोग हैं, कभी कांग्रेस की तरफ कभी बीजेपी की तरफ, जो थोड़ा सा मीठा बोल दे उसकी तरफ हम चले जाते हैं। अब जो हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, समझ चुके हैं, उसका असर धीरे धीरे, और एक ये जो आपका सोशल मीडिया है
इसकी वजह से हमारे बच्चों में, हमारे बुजुर्गों में, महिलाओं में जागृति आई है और उसी के आधार पे हम ये चाह रहे हैं कि इसको और एकजुट करके, प्रसारित करके, प्रचारित करके और इस पूरे समाज को एकजुट करके और मुख्य धारा में अपनी मांगों के मानने के लिए लगाया जाए। आपका नाम और पद? मैं करताराम कश्यप, पूर्व में डीएसपी भी रहा हूँ और कश्यप राजपूत प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ महासभा का और यहाँ ओबीसी ब्रिगेड में उपाध्यक्ष। तो आगे ऐसा कुछ नहीं है कि चुनौती तो है ही है। अगर चुनौती ना होती तो हमें धक्के खाने की क्या जरूरत थी, हमारे लोगों को दर ठोकरें खाने की क्या जरूरत थी। अपने हकों के लिए हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उसका समाधान करेंगे, उनको अपने समाज को इकट्ठा करेंगे, ओबीसी समाज को। कितनी तादाद में है, बीजेपी कहती है ओबीसी हमारे साथ है, ओबीसी के बिना सरकार नहीं बन सकती, हम ओबीसी के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, और जब कहीं देने की बात आती है कुछ नहीं। ऐसे ही कांग्रेस ने किया हमारे साथ। हम ये नहीं कहते किसी पार्टी ने हमारे साथ कोई न्याय किया है, हमारे साथ किसी भी पार्टी ने न्याय नहीं किया, तो इसलिए हमने गैर राजनीतिक जो संगठन हम तैयार कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम अपना हक लेकर होगी। प्रदेश संगठन मंत्री हूँ ओबीसी ब्रिगेड का, और जैसा कि हमारे फाउंडर मेंबर जो है, संस्थापक है ओबीसी ब्रिगेड के सुरेंद्र रोहिला जी ने बताया है कि सरकार कोई भी हो, जो भी सरकार रही हो, हमें तो अपनी मांगों से मतलब है। हम जिस भी प्रकार की कोई मांग रखते हैं, आवश्यकता पड़ती है, समय समय पर ये संगठन आगे आते हैं और अपने समाज के हितों की बात करते हैं, उन मांगों को मनवा करके समाज का विकास और उत्थान की बातें करते हैं। इस प्रकार से आज हिसार के अंदर कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ और सफल सम्मेलन हुआ। सभी जिलों से यहाँ लगभग आए हुए हैं कार्यकर्ता और आप अपनी बात रख रहे हैं। इसी के साथ मैं भी यहाँ पहुँचा करनाल से, मैं अपनी टीम के साथ, और यहाँ आकर के हमें भी अपने विचार रखने का अवसर मिला। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये हमारी जो इसमें एक सीनियर सिटीज़न है जो, और वो हमारे एक अलग कमेटी बनी हुई है, इस प्रकार के निर्णय वो लेती है और संगठन को अवगत करा करके वो आगे जो भी बड़े अधिकारी हैं संगठन के, और उनसे राय मशवरा कर करके और सरकार से बातचीत करती है। ये उनका कार्य है जी।